अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे, शादाब होंगे। आज मैं आपके लिए डिलीशियस से क्रंची से कॉइन बिस्किट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बच्चों, बड़ों और बूढ़ों सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। और ख़ास बात यह है कि किचन में मौजूद चीज़ों के साथ ये रेसिपी आपको बनाना आसान हो जाएगी। और चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ। एक अदद प्याला लेंगे या बाउल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे आधा कप चीनी, यानी कि 5 से 6 खाने के चम्मच। और मैंने यहाँ पर दानेदार चीनी यूज़ की है, आप चाहें तो पीसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको आसानी हो जाएगी। मेरे पास दानेदार थी तो मैंने दानेदार यूज़ कर ली है। और यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे 4 खाने के चम्मच घी के। आप घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। यहाँ पर मैंने लिया है नीम गर्म दूध। उसकी वजह यह है कि चीनी हमने दानेदार यूज़ की है, तो अगर हम नीम गर्म दूध ऐड करेंगे तो चीनी हमारी अच्छी तरह से घुल जाएगी। मेरे पास मेजरिंग कप्स थे तो मैंने उसी की मदद से सारी चीज़ों की पैमाइश की है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में जो भी चाय वाला कप हो दरमियाने साइज़ का, आप उसी कप की मदद से सारी चीज़ों की मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 4 खाने के चम्मच हमने लिया था दूध और 4 खाने के चम्मच लिया था हमने घी, यानी कि 1/4 कप। वो हमने ऐड करके उसको 5 मिनट के लिए मिक्स किया। चीनी, घी और दूध को हमने 5 मिनट के लिए मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद अभी हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा। मैदे को मैंने छान लिया था, छानना बहुत ज़रूरी है, इससे मैदा जो है हल्का हो जाता है। मैदे को हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसके लिए ना तो आपको ओवन की ज़रूरत है, ना अंडे की। एगलेस बिस्किट्स बना रहे हैं हम, और किचन में मौजूद चीज़ों के साथ आप आसानी से बना सकते हैं। चम्मच के साथ हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूंद लेंगे, जैसा कि हम आटा गूंदते हैं। हल्के हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डो जो है वो तैयार हो चुकी है। आपने डो को ज़्यादा नरम नहीं गूंदना, ना ही ज़्यादा सख्त गूंदना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डो को किस तरह गूंदा है। अभी हम डो को स्टे देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट स्टे देने के बाद आपसे मिलते हैं। स्टे देने से बिस्किट जो है हमारे अच्छे से क्रिस्पी से बनेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, डो हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। इसको हम फिर से 1 मिनट के लिए गूंद लेंगे। तो 1 मिनट के लिए हमने डो को अच्छी तरह से गूंद लिया है। आप देख सकते हैं डो हमारी अच्छी तरह से बन चुकी है। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए। और इस रेसिपी को आपने ज़रूर शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी बना सकें। तो डो को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। एक हिस्सा हम हाथ में लेंगे और यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की थैली ली और उसको दरमियान से कट कर लिया। और इसके ऊपर हम डो रखेंगे जो कि हमने आधी ली थी, और ऊपर से हम प्लास्टिक की थैली को कवर करेंगे और बेलन की मदद से हमने इसको बेल लेना है। रोटी से थोड़ा सा हमने इसको मोटा बेलना है, ना ही हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक बेलना है, ना ही मोटा बेलना है। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, ऐसे डिलीशियस से बिस्किट्स बनते हैं ना कि आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, तो ये बिस्किट्स ख़राब नहीं होंगे। आप इसको 1 से 2 महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको ना तो पतला बेला है, ना ही बारीक बेला है। आप इसको हाथों की मदद से भी बड़ा कर सकते हैं। जो किनारे साइड से फटके हैं हम उनको आहिस्ता से जोड़ लेंगे। मेरे पास ये कुकी कटर है, अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपके पास घर में कोई बोतल है, आप उसका ढक्कन ले सकते हैं और उस ढक्कन की मदद से सारे बिस्किट्स की शेप बना सकते हैं। ये हमने एक शेप बना ली है, हम इसको प्लेट में रखेंगे और इसी तरह हम सारे बिस्किट्स की शेप बना लेंगे। ये बिस्किट जो है वो बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ आप इसको खा सकते हैं, तो आपको यकीनन बहुत ही मज़ा आएगा। बच्चे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, ये इतनी आसान रेसिपी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिस्किट हमने बना लिए हैं और इसको हम साइड पर करेंगे। और जो डो बच गई है उसको हम इकट्ठा कर लेंगे, और जो आधी डो बची थी ना, उसी डो के साथ हम इस डो को मिक्स करेंगे और उसको इकट्ठा करके दोबारा से हम इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने इकट्ठा कर लिया है। इसको अब हम दोबारा से बेल लेंगे। तो देखा ना आपने कितनी आसान रेसिपी है। तो बस इस तरह से हम इसको भी बेलते जाएंगे। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे मालूम होगा कि आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, इसे लाइक कर रहे हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करना है। छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बिस्किट सबको पसंद आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारे बिस्किट्स को शेप दे दी है। जो डो बच जाती थी मैं उसको दोबारा से बेल लेती थी। तो चलते हैं हम फ्राइंग की तरफ। इस डो को हम ना तो पतीले में बेक करेंगे, ना ओवन में बेक करेंगे, बल्कि हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के भी कुछ उसूल होते हैं। हमने फ्लेम को यहाँ पर किया है लो टू मीडियम। फ्लेम को आपने ना तो ज़्यादा तेज़ करना है, ना ही लो करना है।
बस दरमियानी से हल्की आंच पर आपने इनको फ्राई करते जाना है। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें ऑयल भी बहुत कम जाता है। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपने इनको जब तक फ्राई करना है कि जब तक इनका हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो हम इनको निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम सेकंड बैच भी तैयार कर लेंगे। इतने खस्ता, इतने क्रंची बिस्किट्स बनकर तैयार होते हैं, यकीन मानिए मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपने इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करना है और इसको ज़रूर बनाना है अपने घर में। और ऑयल जो है वो आप देख सकते हैं कि कम ऑयल में ये फ्राई होते हैं और किचन में मौजूद चीज़ों के साथ ये अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। आपको ज़्यादा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एगलेस बिस्किट्स हैं ये, और फ्राइंग पैन में या कढ़ाई में आपके पास जितनी भी जगह है आप सारे बिस्किट डाल दीजिए और ये फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड बैच भी तैयार हो चुका है, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन बिस्किट्स की फाइनल लुक क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बिस्किट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। जैसे सोने के सिक्के होते हैं वैसे ही लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इसी के साथ आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।